हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेसर क्लासेस। आज हम चैप्टर फर्स्ट की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। पहली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था? हमने भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और उसके अलावा एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम परिमेय अपरिमेय संख्या के इस तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो इसमें हमको डिस्कस करना है वो बेसिकली परिमेय और अपरिमेय संख्या से संबंधित कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। हिंदी मीडियम में रहेगा लेक्चर ये। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली यहां पर एक परिमेय से स्टार्ट करेंगे हम। एक्सरसाइज 1.2 के लिए हम एक परिमेय का स्टेटमेंट लिखेंगे और परिमेय ये है, यदि यदि कोई अभाज्य संख्या यदि कोई अभाज्य संख्या p ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो p ए को भी विभाजित करेगी। ये स्टेटमेंट है। यदि कोई अभाज्य संख्या p ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। और जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है? एक धनात्मक मीन्स पॉजिटिव इंटीजर है, ये धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक मीन्स क्या होते हैं? लाइक 1 2 3, ये सब क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। और देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले एक्सरसाइज में हमने बहुत अच्छे से किया था। ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से और एक से कट सकती है उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 3, आप 3 को 3 से ही काट सकते हो या 1 से काट सकते हो। 5 भी अभाज्य संख्या है। 6 अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि 6 को 6 और 1 के अलावा 2 से भी काटा जा सकता है। वो कैसी संख्या है? वो भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या यानी कि जो अपने आप और एक से घट सकती हैं। यदि वो संख्या किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को विभाजित करती है तो उस इंटीजर को भी विभाजित करेगी। और जस्ट फॉर एग्जांपल, इसका आप देखो एग्जांपल बहुत सिंपल। एग्जांपल की बात करते हैं तो 2 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16। 16 को विभाजित करता है। ठीक है, 8 बार जाएगा तो 2 8 16 को विभाजित करता है। और देखो 2 4 को भी विभाजित करता है। ठीक है, 2 4 को भी विभाजित करेगा या करता है। ये प्रमेय कहती है 2 4 को भी विभाजित करता है। ठीक है, और चेक कर लो आप, 2 कैसी संख्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है। तो ये लिखा था यदि कोई अभाज्य संख्या p यानी कि 2 4 स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 4 को भी विभाजित करेगा या करता है। ये प्रमेय का स्टेटमेंट है। एक रिजल्ट और यूज करेंगे हम यहां पर। सेकंड, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, किसी भी अभाज्य संख्या किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट एक अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, इसको ड्राइव भी करेंगे हम।
अच्छा पहले देखो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या, ये ऑलरेडी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, और यदि आपको रिवाइज करना है तो मैंने अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उसको देख लेंगे। अपरिमेय संख्या बहुत सीधा सा, जो संख्या परिमेय नहीं होती है उसको क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होती है, एक ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं होता है। और ये सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, इनका HCF 1 होता है, यानी कि इन दोनों को 1 के अलावा किसी और संख्या से एक साथ नहीं काटा जा सकता, यानी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक होगा। तो जो संख्या इस रूप में लिखी जा सकती है वो परिमेय है, और जो नहीं लिखी जा सकती वो क्या होगी, वो अपरिमेय होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में डिफाइन कर लेंगे हम। तो किसी भी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जैसे फॉर एग्जांपल जो अपने आप से कटती है या एक से कटती है, √2 देखो, ये अपरिमेय संख्या होगी। तो 2 यहां पे अभाज्य संख्या है, तो इसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगी। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ऐसे √3 भी अपरिमेय संख्या होगी। इसके 3 के बाद देखो अगली अभाज्य संख्या 5 होती है, तो √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। √7 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। और मोस्ट प्रोबेबली इनमें से एक क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो एग्जाम में आता ही आता। आप देखना बोर्ड के एग्जाम में कभी आ जाता, सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है, या कभी 3 का, कभी 5 का, कभी 7 का। तो अब एक्सरसाइज पर आते हैं, ये हमने लिख लिया है, आप जल्दी से कॉपी कीजिए। पहले हमने थ्योरम स्टेटमेंट लिख लिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी भाज्य संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। और पहला वही था, यदि कोई अभाज्य संख्या p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करती है। अब देखिए एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। तो जैसा आपने देखा था, ये 3 ही क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में। अब देखो इन क्वेश्चंस का एक ही पैटर्न होता है, हमको एक संख्या दी होती है और उसको बोलता है इसको सिद्ध करो, ये अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन का एक मेथड ही होता है, सबसे पहले हम उसका विपरीत मान के चलते हैं कि माना ये परिमेय संख्या है, और फिर कुछ कैलकुलेशन करके हम एक विरोधाभास उत्पन्न कर देंगे कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली कुछ गलत आ गया, तो फिर हम कह देंगे हमारा शुरुआती जो परिकल्पना थी वो गलत है और वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो देखो √5 का करते हैं हम सबसे पहले, √5 का। ठीक है, पहला सवाल √5 का करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कि हमें ये सिद्ध करना है कि √5 एक ऐसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये पहला सवाल है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल है, ये सिद्ध हमें करके दिखाना है। ठीक है, तो अब इसको प्रूफ देखते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे इसकी। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे इसको, ये उत्पत्ति बोलते हैं। तो हम पहले विपरीत मान के चलेंगे। विपरीत क्या, माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप विपरीत मान लेंगे, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या वो होती है जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, इक्वेशन 1। और साथ में कंडीशन बाउंडेड होती है, जहां ये p और q क्या है, p और q पूर्णांक है, इंटीजर्स। एक साथ में कंडीशन q 0 नहीं होना चाहिए, और एक थर्ड कंडीशन HCF p और q 1 होता है। ठीक है, HCF 1 का मतलब ये है, इस बात का मीनिंग ये है, p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, p और q का एक के अलावा कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो p और q को एक साथ विभाजित कर सकती है। ठीक है, ये कंडीशन बाउंडेड है। अब देखो हमने ये लिखा हुआ है, अब इक्वेशन 1 के दोनों साइड का हम वर्ग कर लेते हैं। इक्वेशन 1 से हम से लिखेंगे इक्वेशन 1 का वर्ग करने पर, तो √5 का वर्ग तो 5 हो जाएगा, और इक्वल टू p² बाई q²। और यहां से फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, q² बाई p² बाई 5। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर
अच्छा एक काम करो, इस स्टेटमेंट को भी ना इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ये स्टेटमेंट कि पी और क्यू का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये प्रारंभिक अवधारणा का ही एक हिस्सा है, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, इसका यूज करेंगे। और ये मान लो इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखो क्लियर दिख रहा है इस इक्वेशन नंबर 3 से पी किसको विभाजित कर रहा है, पी सॉरी 5 किसको विभाजित कर रहा है, पी के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 से हमें लिखेंगे, नंबर 3 से, नंबर 3 से रिजल्ट आ रहा है कि पी नहीं 5 जो नीचे लिखा हुआ है 5 किसको विभाजित करता है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है। या कर रहा है। तो देखो अभी हमने फिर में पढ़ी थी, कोई अभाज्य संख्या यदि पी स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो पी को भी विभाजित करेगी, इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा, या करता है भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस स्टेटमेंट को भी एक इक्वेशन की फॉर्म में मान लेते हैं। ये स्टेटमेंट अभी हम यूज करेंगे। मान लो स्टेटमेंट नंबर 4 है, और देखो जब 5 पी को विभाजित करेगा तो इसका मतलब ये हुआ यदि आप पी को 5 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, वो मान लेते हैं हम, ये आर आ रहा है। ठीक है, ये मान लिया। जब 5 पी को विभाजित करता है तो पी को भाग देने पर कुछ ना कुछ तो आएगा, वो हमने आर मान लिया। तो यहां से पी का मान कितना हो गया, 5 आर हो गया। ये इक्वेशन नंबर 5। अब 5 का रिजल्ट इक्वेशन नंबर 3 में अप्लाई कर देंगे। समीकरण 5 से समीकरण 3 में मान रखने पर आप ऐसे दिखा दिया करो। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बराबर, ऊपर देखो पी का वर्ग है, दैट मीन्स 5 का भी वर्ग होगा और आर का भी वर्ग होगा, और नीचे एक बार 5 लिखा हुआ, एक 5 से एक 5 कट जाएगा तो ये 5 आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 5 आर स्क्वायर। तो आप यहां से फिर आर स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे, आर स्क्वायर आ गया क्यू स्क्वायर बटे 5। और देखो इस समीकरण से क्या मतलब निकल रहा है, ये समीकरण सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि 5 किसको विभाजित करता है, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, तो जो प्रमेय आपने आज स्टार्टिंग में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या, इसका मतलब हुआ 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अभी जो प्रमेय लिखी थी उस प्रमेय से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसा लिखने के बाद ना ब्रैकेट में लिख दिया करो, हमने यहां पे प्रमेय का इस्तेमाल कर लिया है। ये स्टार्टिंग में प्रमेय थी, ये हमने यहां पे प्रमेय का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब इसको भी एक इक्वेशन नंबर डाल दो। ये इक्वेशन नंबर आपने 5 इसको माना था तो ये 6 डाल दो। अब एक चीज ध्यान से देखो, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 से कंबाइंड एक स्टेटमेंट क्या आएगा कि 5 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पर यह स्टेटमेंट आप देखो प्रारंभिक जो अवधारणा का एक हिस्सा था इसका विरोध करता है। हमने शुरू में क्या मान के चले थे, पी और क्यू का एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, बट यहां पर पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा आपको मिल गया। तो हमारी प्रारंभिक अवधारणा कहीं ना कहीं गलत रही होगी, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, यानी कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसलिए कैसी संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। तो इससे सिद्ध हो जाता है। आप ऐसे लिख के आओगे तो हमेशा आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल परफेक्ट होता है। हाँ, नीचे एक दो सेंटेंस कैसे लिखोगे आप वो मैं आपको लिखा देता हूं, हैंस प्रूव कर देना। तो इसको फाइनल टच देते हैं क्वेश्चन को। फाइनली क्वेश्चन को ऐसे लिख के दिखाएंगे, समीकरण 4 और समीकरण 6 से यहां पर यह बात एक निकल कर आती है कि 5 पी और क्यू, 5 पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, दोनों को काटता है, दोनों को विभाजित कर रहा है। फिर आप लिखेंगे परंतु यह कथन, कौन सा कथन,
कि 5 पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, हमारी प्रारंभिक अवधारणा का विरोध करता है। कथन, आप पूरा शब्द लिखेंगे, प्रारंभिक अवधारणा, और उस अवधारणा का हवाला भी दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, का विरोध करता है। ठीक है, हमें इस बात का विरोधाभास मिल गया कि पी और क्यू का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इसलिए हमारी प्रारंभिक अवधारणा, अब आप पूरा शब्द लिखेंगे, हमारी प्रारंभिक अवधारणा गलत है। आप पूरा शब्द लिखना, अवधारणा। और यदि प्रारंभिक अवधारणा गलत है तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, वो परिमेय नहीं हो सकते, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये मेथड होता है, ये तरीका होता है पूरा क्वेश्चन का राइट आंसर लिखने का। आप ऐसे लिख के आएंगे तो एक में नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे जितने नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से आप कॉपी कीजिए इसको। हमने सिद्ध कर दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले हमने उसको परिमेय माना था, एक बार फिर से देख लो इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में लिखा था पी और क्यू का एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। फिर समीकरण 3 आ गई, 3 से हमने सिद्ध कर दिया कि 5 पी को विभाजित करता है। फिर हमने वो समीकरण 5 मान के समीकरण नंबर 3 में मान रखा, तो वहां से r² का मान आ गया q²/5, तो 5 q को विभाजित करता है, और ये प्रारंभिक अवधारणा का विरोध मिल गया। तो इससे सिद्ध हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो देखो वो जो थ्योरम नंबर 2 लिखी थी हमने, उसका भी आपको प्रूफ मिल गया कि किसी भी अभाज्य संख्या, √5 क्या है, अभाज्य संख्या का वर्गमूल है, किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अब की बार ना 3 + 2√5 है, 3 + 2√5, तो इसको देखते हैं। अच्छा, ये तो शायद हमने स्लाइड में भी कर रखे हैं, ये क्वेश्चन हमने स्लाइड पे लिए हुए हैं। हाँ, ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन ये कि सिद्ध करो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जरा वीडियो पॉज करके आप अपने आप खुद ट्राई करो, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है, करो ट्राई। ये क्वेश्चन आपके पास, हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो मेथड क्या होता है इस सवाल का, हम पहले विपरीत मान के चलते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, माना 3 + 2√5 जो भी संख्या दी हुई है एक परिमेय संख्या है। हम हमेशा विपरीत मान के चलेंगे। ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। और देखो यदि परिमेय संख्या है तो इसको किस रूप में लिखेंगे हम, ये परिमेय संख्या की परिभाषा है, परिमेय संख्या वो होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इक्वेशन नंबर 1। और वो देखो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, वो लिख लिया करो जहां पर, मैं एक बार और लिख रहा हूं, जहां ये p और q क्या है, पूर्णांक है, कॉमा सेकंड कंडीशन जो नीचे वाली संख्या वो 0 नहीं होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, तो ये बार बार नहीं लिखेंगे हम, HCF इनका 1 है। अब इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 से हम, हाँ, इक्वेशन 1 से लिखेंगे, हम 3 को उधर ले जाते हैं, तो 2√5 बराबर p/q -3, 2 को भी इधर ले जाओ। आप ऐसे सवाल में टारगेट ये रखो, बस अंडर रूट वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सबको राइट में ले जाएंगे, तो 2 का डिवाइड होगा, देखो राइट में p/2q और -3/2। अब ध्यान से आप एक चीज देखो, जो ये इस इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड है, ध्यान से देखो, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, देखो p/q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या 2 से डिवाइड करोगे तो परिमेय संख्या आएगी, ये भी परिमेय संख्या p/q के रूप की है, और परिमेय से परिमेय माइनस करोगे तब भी क्या मिलती है, परिमेय संख्या ही मिलती है। ये ध्यान से देख लो, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, परिमेय माइनस परिमेय भी परिमेय संख्या होती है। तो राइट हैंड साइड परिमेय है, तो ये भी परिमेय होना चाहिए ना।
आप ऐसे देखो कोई भी इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन होता है, इसका मतलब क्या, दोनों की नेचर बराबर होगी, ये वाली परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी। तो आप ऐसे लिखेंगे, इसको लिखने का आगे तरीका ये होगा, इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट हैंड साइड है, P अपॉन 2Q माइनस 3/2, ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। आप पूरा शब्द लिखेंगे। और यदि ये परिमेय है तो इससे क्या सिद्ध होगा, मतलब इससे मीनिंग आता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय वर्ड पूरा लिखेंगे आप, परिमेय संख्या होगी। बट ऐसा हो नहीं सकता। आप देखो अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था और वहां क्या सिद्ध किया था, √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। या वैसे भी डायरेक्ट थ्योरम है, किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। और यहां पर क्या गया है, ये परिमेय संख्या है, तो ये एक विरोधाभास मिल गया। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे, परंतु यह कथन इस तथ्य का, परंतु ये कथन इस तथ्य का विरोध करता है कि ऐसे लिखें, परंतु ये कथन इस तथ्य का विरोधाभास है कि क्या, √5 की √5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें पहले से पता है, अपरिमेय संख्या है। पूरा शब्द लिखेंगे संख्या। तो ये जो कथन है ना, ये इस तथ्य का विरोध करता है। ये तथ्य, ये फैक्ट हमें पहले से पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो इससे सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमारी प्रारंभिक, पूरा शब्द लिखेंगे आप, अवधारणा क्या सिद्ध हो जाती है, गलत सिद्ध हो जाती है। हमारी प्रारंभिक अवधारणा, हमारी प्रारंभिक अवधारणा गलत सिद्ध हो जाती है, गलत है। और यदि प्रारंभिक अवधारणा गलत है तो इसका मतलब क्या है, जो हमने माना था इसका उल्टा होगा। हमने इसको परिमेय माना था तो ये क्या होगी, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है। बस लिख देंगे इति सिद्धम। इंग्लिश में लिखेंगे तो हैंस प्रूव्ड की शॉर्ट में HP लिख दिया करो, अदरवाइज इति सिद्धम लिख देंगे आप। करो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हमने उसको परिमेय माना, P/Q के रूप में लिख दिया, फिर √5 की वैल्यू निकाल ली, और जो राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 की थी वो परिमेय थी, तो √5 भी परिमेय होना चाहिए, पर ये असंभव है। तो ये हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो। सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, यानी कि संख्या बस अब की बार ये लेनी है आपको, 1/√2। ये सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या, बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे क्या हुआ है, बिल्कुल इस तरह से। बस संख्या अब की बार 1/√2 है। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूं, आप भी वीडियो पॉज करके करके देखो। बस संख्या बदल गई है। संख्या क्या आपकी बार, ये संख्या आपकी बार बस 1/√2 है। ठीक है, एक काम करते हैं, क्योंकि ना मैं इसी का बार बार यूज करूंगा ना। ठीक है, आप ट्राई करो, मैं करके दिखाता हूँ। इसी क्वेश्चन में चेंज कर दूंगा मैं, देखो फिर ज्यादा नहीं लिखना होगा। बस इस बार संख्या क्या है, इस बार संख्या देखो 1/√2 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो बस देखो बिल्कुल सेम तरीका, देखो यहां संख्या बदलेगी, बस हम इसको क्या मान लेंगे, हम इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे हम। ठीक है, माना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, और जब ये अपरिमेय संख्या है तो 1/√2 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। फिर टारगेट ये रखा करो, आपको जो भी इक्वेशन 1 बना उसमें रूट वाले संख्या का मान निकालते हैं, रूट वाली संख्या का मान निकालते हैं। तो बस उल्टा कर दो, देखो इक्वेशन 1 का रेसिप्रोकल कर दो, तो √2 क्या हो जाएगा, Q/2
P। और देखो P बटे क्यू यदि परिमेय संख्या है तो P बटे क्यू का उल्टा भी तो एक परिमेय संख्या होगी। जैसे 3/2 एक परिमेय संख्या है तो 3/2 का उल्टा 2/3 वो भी कैसे संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। बस जीरो एक अपवाद होता है। देखो जीरो को छोड़कर किसी भी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी एक परिमेय संख्या होती है, तो P बटे क्यू का उल्टा भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये वाली संख्या परिमेय है। और जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होने चाहिए, ये भी परिमेय होने चाहिए। तो देखो बस यहां पर ये चीज बदल गई है। Q बटे P एक परिमेय संख्या है, तो इससे क्या सिद्ध होगा, ये √√2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन तभी इक्वल हो सकती है जब दोनों तरफ की नेचर सेम होती है, दोनों तरफ का व्यवहार बिल्कुल सेम होता है। ये परिमेय तो ये भी परिमेय होना चाहिए। पर ये आपको पहले से पता है, किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये इस तथ्य का विरोध करती है, ये कथन इस तथ्य का विरोध करता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हमारी प्रारंभिक अवधारणा गलत सिद्ध हो जाती है और हम लिख देंगे इसलिए √2 या 1/√2 जो प्रारंभ में माना था हमने, एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो पूरा मेथड हमने उसी मेथड में बस संख्या बदल के पूरा क्वेश्चन कर डाला। तो आप भी एक मेथड, जनरल मेथड फिक्स कर लो कि ये हमें लिखना है, बस संख्या बदलेगी, आप भी संख्या बदल दोगे। जल्दी से कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करो। आप मैं इसी में चेंज कर दूंगा, जल्दी से ट्राई करो। देख लेना बाई चांस कहीं पे कुछ रह गया चेंज करना, तो बस 1/√2 करना था, वो हमने कर दिया, √2 का मान निकाल लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन ये 7√5 का था, 7√5। इसको करेंगे, करो आप ट्राई, वीडियो पॉज करो, जल्दी से करो, मुझे कुछ नहीं करना, मैं उसी को चेंज कर दूंगा। 7√5, अगली संख्या 7√5 है, तो बस यहां पे मैं 7√5 कर दूंगा। देखो कितना सिंपल है। अब की बार संख्या है 7 गुणा √5, ये अपरिमेय संख्या है। करो जल्दी से आप, अब तो हो जाना चाहिए आपसे। ठीक है, तो ऐसे स्टार्टिंग में बस देखो जहां जहां पर ये संख्या पहले वाले लिखी हुई थी, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, 7√5 एक परिमेय संख्या मान ली, तो इसको P बटे क्यू के रूप में लिख पाएंगे। और फिर मैंने आपको टारगेट बताया कि यहां से अंडर रूट वाले डिजिट का मान निकाल लेते हैं, बाकी सब राइट में, अंडर रूट वाला लेफ्ट में। तो √5 बराबर हो जाएगा कितना, P बटे 7Q। और ध्यान से देखो P बटे Q परिमेय है, तो परिमेय को परिमेय, ये सातवीं परिमेय, परिमेय को परिमेय से भाग देने पर ये भी कैसी संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। और यदि ये परिमेय संख्या तो लेफ्ट हैंड साइड भी परिमेय होनी चाहिए, तभी इक्वेशन इक्वल हो सकती है। तो Q बटे P की जगह क्या जाएगा, यहां पर लिख देंगे आप P बटे 7Q। एक परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। पर यह इस बात का विरोध करता है कि हमें पहले से पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी प्रारंभिक अवधारणा गलत सिद्ध हो जाती है। दैट मीन्स जो 7√5 है वो एक परिमेय संख्या नहीं होगी, वो एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आसान है ना, ये सारे सवाल एक जैसे हैं। जल्दी से करो और अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो। अगला डिजिट देखो, ये था 6 + √2। अगला क्वेश्चन आप ये वाला करो, 6 + √2, बिल्कुल सेम मेथड है। करो जल्दी से, इसको कॉपी करना, जल्दी से करो, नोट्स बनाते चलना आप सब, ठीक है ना, नोट्स बनाते चलना। तो 7√5 का क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला 6 + √2 संख्या थी, अगली 6 + √2। तो बस देखो यहां पर डिजिट में चेंज कर दूंगा। इस बार संख्या दे रखी है, क्वेश्चन ये 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। करो आप भी, देखो कहां कहां चेंज आएगा। अब तो आपको मेथड पता चल गया क्या करना है। 6 + √2 को आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम पहले क्या, इसको हम परिमेय मान के चलेंगे। आप कह देंगे माना 6 + √2 एक
परिमेय संख्या है, और परिमेय है तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर मैंने आपसे कहा अंडर रूट वाले टर्म को लेफ्ट में रखा करो, बाकी सबको राइट में ले जाया करो, तो p/q - 6 आ जाएगा। और बहुत क्लियर देखो, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, और परिमेय माइनस परिमेय भी परिमेय ही संख्या होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी होनी चाहिए, परिमेय होनी चाहिए। तो बस यहां पर ये डिजिट चेंज हो जाएंगे। जो दाएं तरफ लिखा हुआ है p/q - 6, ये कैसी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 2 भी कैसी संख्या होनी चाहिए, परिमेय होनी चाहिए। पर ये इस बात का विरोध है कि हमें पहले से बताया कि किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है, तो हमारी प्रारंभिक अवधारणा गलत सिद्ध हो जाती है। इसलिए 6 + अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो सारे सवाल आप देखो एक ही पैटर्न के हैं, पूरी एक्सरसाइज एक ही पैटर्न की थी। जल्दी से करो इसको वहां पे। 6 + अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध कर दी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को ही स्टॉप करते हैं। हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया है, और इस तरह से हमारा जो पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याओं का, ये पहला चैप्टर हमारा पूरा हो जाता है। आगे फिर हम स्टार्ट करेंगे जो सेकंड चैप्टर है, शायद बहुपद का दिया हुआ है, उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, ओके।